नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचार। इसके साथ उनका परिचय भी देखेंगे। यह है BA फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान के पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक विचारक के यूनिट 2 में शामिल है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833, उनका परिचय देखेंगे। सबसे पहले इनका जन्म 22 मई 1772 में हुगली जिला बंगाल में उसके राधानगर ग्राम में बैनर्जी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम रमाकांत और माता का नाम तारिणी देवी था। राजा व रॉय उनकी उपाधि है। इनके पिता में यानी दादाजी को बंगाल के नवाब से रॉय की उपाधि मिली थी और उसी को ये परिवार में चलती गई नाम से रॉय शब्द लगाने लगे। राजा की उपाधि 1830 में अकबर सेकंड ने दी थी, जब उनके राजदूत के रूप में उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। 1803 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में रंगपुर में लिपिक की नौकरी की। 1814 में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र जीवन बिताया। इनके 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, ये दो बड़ी संस्थाएं इन्होंने स्थापित की थी। 1830 में इनका जो प्रथम प्रकाशन था वो तुहफत उल मुहद्दीन, ये इनका पहले प्रकाशित बुक थी। 1822 में उन्होंने द्वारकानाथ टैगोर के साथ बंगदूत समाचार पत्र का प्रकाशन किया। उनका अगर और भी बड़ा काम देखा जाए तो 1829 में उनके प्रयासों से ही गवर्नर विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। एक बड़ा कारण था कि उस समय सती होना धार्मिक रीति रिवाज का हिस्सा था। पति की मृत्यु पर पत्नी को सती होना होता था या कर दिया जाता था, तो इसको अवैध घोषित कर दिया गया, अमानवीय माना गया इसको। 1821 में संवाद कौमुदी बंगला भाषा में और 1822 में मिरात उल अखबार फारसी भाषा में इसका प्रकाशन किया। 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1826 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 20 सितंबर 1833 ब्रिस्टल ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि 1830 में इंग्लैंड गए थे, अकबर सेकंड के राजदूत के रूप में गए थे। वहां से फ्रांस भी गए, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और ब्रिटेन में उनकी मृत्यु हुई। उनका स्मारक भी वहां ब्रिटेन में बना हुआ है। उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार कानून, प्रेस पर नियंत्रण संबंधी नियम, धार्मिक सहिष्णुता पर निबंध, यूरोपवासियों को भारत में बसाने पर विचार, तो ये उनके कुछ अन्य प्रकाशित वर्क है, पब्लिश्ड वर्क है। इनके हम राजनीतिक विचार देखेंगे, क्योंकि राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम अधिवक्ता माना जाता है। पुनर्जागरण के अग्रदूत थे और उन्हें आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम राजनीतिक विचारक होने का गौरव प्राप्त है। रॉय के चिंतन का स्रोत पश्चिमी व्यक्तिवादी विचारधारा है, परंतु यह भी माना कि प्रजा के कल्याण के लिए राज्य को सामाजिक व आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप का अधिकार है। उन्होंने बेंथम के विचार को भारतीय परिस्थितियों में अपनाया। बेंथम ब्रिटेन के उपयोगितावादी विचारक है। वो मानते हैं कि उपयोगितावाद के आधार पर कार्य करने चाहिए और राज्य वो काम करे जिससे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले। पहले इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विचार। लॉक और ग्रोशियस की तरह रॉय की मानव के प्राकृतिक अधिकारों और उन पर आधारित स्वतंत्रताओं में गहरी आस्था थी। लॉक जैसे विचारक है ब्रिटेन का स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। ऐसे ग्रोशियस प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। तो इसी के आधार पर उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का नैतिक आधार पर समर्थन किया। रॉय ने व्यक्ति के जीवन के अधिकार, संपत्ति के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया, परंतु इन अधिकारों पर राज्य का नियंत्रण भी स्वीकार किया। दूसरा, राज्य का कार्यक्षेत्र।
राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में वे व्यक्तिवादियों के इस मत से सहमत नहीं थे कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। वह राज्य को अहस्तक्षेप का सिद्धांत मानना चाहिए। रिकार्डो, मिल इस तरह मानते हैं कि राज्य हस्तक्षेप करे, यानी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता ही होना चाहिए। तो रॉय राज्य व व्यक्ति को पूरक मानते हैं और उनका मत है कि राज्य सामाजिक व आर्थिक सुधारों, शिक्षा के प्रसार व आर्थिक विकास के लिए कानून बनाने का अधिकार रखता है और सामाजिक उपयोगिता के आधार पर व्यक्ति के व समाज के जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। तीसरा है राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन। रॉय विशेष कारणों से भारत में ब्रिटिश शासन बनाए रखने के अस्थायी रूप से समर्थक थे, यानी वो चाहते थे भारत में कुछ समय ब्रिटिश शासन बना रहे, परंतु साधारण रूप से यूरोप व एशिया के सभी राष्ट्रों की पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक थे। रॉय ने 1821 में कलकत्ता जनरल संपादक को लिखे पत्र में कहा कि अंत में यूरोपीय राज्य तथा एशियाई उपनिवेश स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, और उन्होंने उपनिवेशों की स्वतंत्रता पर प्रसन्नता दिखाई। स्पेन जो उपनिवेश था वो स्वतंत्र हुआ, तब वो प्रसन्नता व्यक्त की थी। तथा लोकतांत्रिक शासन का समर्थन। रॉय किसी भी प्रकार के निरंकुश व दमनकारी शासन के विरोधी थे। इस दृष्टि से राजतंत्र, अधिनायक तंत्र तथा कुलीन तंत्र के विरोधी थे, क्योंकि ये शासन आम नागरिकों के लिए कष्टदायक होते हैं। रॉय लोकतांत्रिक व संवैधानिक शासन के समर्थक थे, जैसा ब्रिटेन में था। इसके साथ ही लोकतंत्र में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को भी आवश्यक मानते थे, यानी शक्तियां का पृथक्करण होना चाहिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग हो और अपने अपने कार्य करे, एक दूसरे में हस्तक्षेप न करे। यह सिद्धांत वैसे मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया है द स्पिरिट ऑफ लॉज में। रॉय 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उससे बड़े प्रभावित थे। उसका नारा भी था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। पांचवा, प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन। रॉय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। वे प्रेस को शासक व शासित के बीच की कड़ी मानते थे। रॉय ने 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी तथा 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार शुरू किया। के दामोदरन ने रॉय को भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक कहा, यानी उसमें भी उन्होंने अखबार शुरू किया था, समाचार पत्र शुरू किया था। ये सब उसमें साप्ताहिक हुआ करते थे। छठा, प्रशासन में सुधार का विचार या समर्थन। रॉय ने भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया। 1833 में लोक सदन की परवर समिति के सामने कुछ सिफारिशें की थी, जैसा सेना की संख्या सीमित हो, देशवासियों को अधिक नौकरियां व उच्च पद देना, जनता की दशा में सुधार तथा उनकी रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण और स्थायी भूमि प्रबंध। उनका मत था कि यदि ब्रिटिश सरकार चाहे कि भारतवासी सरकार के प्रति निष्ठा बनाए रखे, तो भारतीयों को योग्यतानुसार पदों पर नियुक्त करना पड़ेगा। सातवां है कानून व न्याय पर विचार। रॉय का विचार था कि भारत के लिए कानून निर्माण का काम ब्रिटिश संसद द्वारा किया जाना चाहिए और भारत स्थित गवर्नर जनरल भारत की कार्यपालिका है। इससे न्यायपालिका को अलग करना चाहिए, यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होना चाहिए। रॉय कानून के दो स्रोत मानते हैं, लोगों की इच्छा व संप्रभु के आदेश। वो जूरी प्रथा को भी लागू रखना चाहते थे, परंतु इसमें भेदभाव समाप्त करना चाहते हैं। जूरी प्रथा क्या होती है? इसमें जो अपराध होता है, न्यायालय में जो जाता है मामला, तो उस पर एक कमेटी बनाकर, जिसको जूरी कहते हैं, वो मानवीय दृष्टिकोण से सहानुभूति रखते हुए उस पर विचार करती है कि अपराध का क्या कारण रहा होगा, या संगठित रूप से किया गया, या विशेष परिस्थितियों में किया गया, या आत्मरक्षा के लिए किया। इन सभी बातों पर विचार करते हुए न्याय किया जाता है, जिसमें मानवीय दृष्टिकोण को विचार रखा जाता है। जनरली कानून में जो होता है, जो लिखा गया उसी के अनुसार काम होता है, प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड वही लॉ काम होता है, परंतु इसमें मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए जूरी प्रथा कहते हैं उसको। भारत में प्रचलित कानूनों का संहिताकरण भी चाहते थे। वह न्यायिक प्रक्रिया के लिए ऐसी भाषा चाहते थे
जिसे सामान्य जनता भी समझ सके। धर्मनिरपेक्ष व मानवतावादी दृष्टिकोण 8वां पॉइंट है। भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का आश्रय करने का शुरू भी रॉय को ही है। उन्होंने धर्म को राजनीतिक आधार नहीं माना और धर्म राज्य की धारणा को अस्वीकार किया। रॉय ने धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया व सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। धर्म के आधार पर भेदभाव को गलत माना व विधि के शासन पर बल दिया। उन्होंने मनुष्यों के बीच जाति, धर्म, भाषा, राष्ट्र इत्यादि के अंतरों की उपेक्षा करते हुए उनके बीच एकता, सहयोग व सहिष्णुता के महत्व को बताया। यानी उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया, मनुष्य को ऊपर रखा। वे विश्व स्तर पर मानवतावाद के साथ विश्व नागरिकता की अवधारणा पर भी बल देते थे। विभिन्न देशों के बीच पासपोर्ट की व्यवस्था को भी वो समाप्त करना चाहते थे और वो चाहते थे कि राष्ट्रों के बीच युद्ध के स्थान पर मित्रता व शांति होनी चाहिए। राष्ट्रों के बीच विवादों को पंच फैसलों से हल करना चाहिए, यानी पंच यानी कमेटी बनाकर कुछ लोग उसको हल कर सकते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा तनाव कम से कम फैले। फिर ब्रिटिश शासन के प्रति विचार 9वां पॉइंट है। रॉय ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे और इसे ईश्वर का वरदान मानते थे। वो मानते थे कि ईश्वर का वरदान है कि अंग्रेज भारत में आए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो ब्रिटिश न्याय, शिक्षा और उनके चरित्र में गहरी आस्था थी और वो ऐसे यूरोपवासियों को भारत में बसाना चाहते थे जिससे भारत का विकास हो सके और भारत मध्य युग के अंधकार से बाहर आ सके। रॉय ने इस कार्य के लिए 40 वर्ष का समय स्वीकार किया, परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार वो लंबे समय तक ब्रिटिश शासन को उचित मानते थे। यानी वो एक तरह से भारत में बसाना ही चाहते थे यूरोप वासियों को, ताकि उनकी जो अच्छाइयां हैं, न्याय, शिक्षा, चरित्र जो है, उनकी अच्छाइयों को भारतीय ग्रहण कर सके और एक चिंतन की जो पद्धति है, तार्किक पद्धति है, लॉजिकल पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है, वो भारतीय सीख सके। क्योंकि भारत में पहले धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव था और उस तरह का वैज्ञानिक चिंतन भारत में नहीं हो रहा था जैसे यूरोप में होता है। तो उस संदर्भ में उन्होंने वो बनाए रखना चाहते थे ताकि ये भारत का विकास हो सके, किंतु कुछ समय पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिए, ये भी उन्होंने विचार दिया था। ये समय के साथ तो इस प्रकार उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में नए विचार दिए। खासतौर से वो ब्रिटिश शासक के प्रशंसक थे और भारत में उन्होंने इसे आधुनिक युग का सूत्रपात कहा जाता है, माना जाता है। इसलिए भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम अधिवक्ता व भारतीय राष्ट्रीयता का मसीहा कहा जाता है। यहाँ स्लाइड्स पर आप फोटो देख सकते हैं, ये उनका पोर्ट्रेट है, मतलब फोटो बनाया हुआ है, खींचा हुआ फोटो नहीं, किसने बनाया, पेंटर ने। ये ब्रिटेन के, मैंने बताया जैसे ब्रिसेल्स में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वहां पर उनका एक स्मारक बना हुआ है, छतरी जैसा बना हुआ है, और इसमें उनके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। राजा राम मोहन, स्पेलिंग MOHUN, मोहन रॉय बहादुर लिखा हुआ है। और इनकी बंगाल का 1774 जन्म दिखा, परंतु जन्म लिस्ट का थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें 72 है। और डाइड एट ब्रिस्टल सितंबर 27, 1833 1833 में इनकी मृत्यु से लिखा हुआ है। और उनके बारे में संक्षेप में कुछ लिखा हुआ है। तो विद्यार्थियों, इसको आपको नोटबुक में भी इसी तरह से जो पॉइंट्स बताए हमने, राजनीतिक विचार, इस तरह से लिखना है। और इसमें छोटे क्वेश्चन भी जान लिए पूछ लिया जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना, अखबार है, संवाद कौमुदी है, मिरातुल अखबार है, इनके बारे में पूछा जाता है। इनको भी आपको ध्यान से याद करना है। धन्यवाद।